बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर अभी तक आपने हमारे का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जो मेरे आने वाली न्यू वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आज है जी फाइनली आपके भैया खत्म कुरान रात को नमाज तरावी में, तो उसकी तैयारियों में लगा हुआ था। कल ब्लॉग नहीं बनाया। जो आज है जी मेरा ख़त्म कुरान, तो आज बुध मंगल का दिन है और आज तरावी है 18वीं और 17वां रोज़ा है जी। तो बस अभी उसी की तैयारी में भी लगे हुए थे। मैं जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी शॉप पे आया हूँ। तो मैं डे का ऑर्डर भाई दे आए थे सुबह। अभी मैं जाते हुए थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है, तो बस ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगा। ज़ोहर की नमाज़ के थोड़ी देर बाद फिर निकल जाऊँगा आगे। फिर वापसी पे जो चीज़ें लेनी हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, बॉक्स हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो बस आज का दिन स्टार्ट करते हैं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। आ जाए। तो जी मैं निकल आया था शॉप से और बस चीज़ें लेते हुए वीडियो नहीं बनाई। तो ये देखें जी अच्छा खासा सामान लगा हुआ है इधर भी और वो उधर नीचे भी। तो बस अब दूर से देखो और अभी भी सामान रहता है जो मैंने जाते हुए लेना है। और मेरा गला भी बैठ गया, पता नहीं क्या हो गया, बस गलती हो गया। बस अब जल्दी से चलते जी घर की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी घर आ चुके हैं और अभी आपको दिखाता हूँ कितना सामान लेकर आया हूँ मैं। ये लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है और ये जो पानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सब तैयारियां हो चुकी हैं। तो बस मैं अभी आके यहाँ बैठा हूँ ड्राइंग रूम में, जहाँ पे मैं तरावियाँ पढ़ाता हूँ जी रात को। वो स्पीकर पड़ा हुआ है। तो क्योंकि अंदर मेहमान आना शुरू हो गए हैं तो शोर भी है, तो जिस वजह से मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है। तो बस थोड़ी सी मैंने अभी रिवीजन भी करनी है कि और बस वो करूँगा और फिर भी तब तक उसका तरावी कह रहा हूँ, अफ्तारी का टाइम हो जाएगा जी। फिर करूँगा, फिर अफ्तारी के बाद ऐसे से टाइम गुजर जाएगा। तो फिर तरावियों के बाद फिर ख़त्म कुरान की दुआ होगी। तो लास्ट टाइम तो मैं उस तरह से नहीं दिखा पाया था, लेकिन इस दफ़ा कोशिश करूँगा कि आपको दिखा सकूँ। तो जैसा कि मैंने आपको व्लॉग के शुरू में बताया था कि भाई डे का ऑर्डर दे आए थे, वो भी आ जाएगी और जो मेरी ज़िम्मे चीज़ें लगी थी वो भी मैं सारी ले आया हूँ। तो बस यही है जी कि अब सब चीज़ें खैर खैरियत के साथ हो जाए। तो बस अभी रिवीजन करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। तो बस अभी टाइम जो है वो 8 होने वाले हैं। तो 8 बजे हमारी जमात है और आज तरावियाँ जो हैं वो तकरीबन तकरीबन 8:30 बजे तक हम तरावियाँ स्टार्ट आज करेंगे। वैसे तो तकरीबन 20 मिनट तक हम कर देते हैं। तो ये मैंने सेटिंग की है जी आज यहाँ पे। वहाँ पे पहले एक टेबल पड़ा था, यहाँ पे 2 टेबल रख दिए हैं और ये जगह बनाई है। और बाकी बाहर कार पोर्च में जो ज़्यादा बंदे जो बाकी बंदे होंगे वो बाहर कार पोर्च में जो बाकी नमाज है वो लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। तो बस अब चलते हैं, चल के पहले नमाज़ पढ़ते हैं इशा की और फिर आके तरावियाँ स्टार्ट करेंगे। दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आलिया, आपकी ज़ात अतहर पे ज़ात अक़दस में कुरान नाज़िल हुआ। अब किस कदर बुलंद मर्तबे वाला और कितनी शान वाला और कितनी अज़मतों वाला ये किताब है और हमें अल्लाह ने अता फरमा दिया। अब इसके अंदर मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये जो बच्चे कुरान के हाफिज़ बनते हैं, इन बच्चों का इसमें कोई कमाल नहीं, इन बच्चों का इसमें कोई कमाल नहीं। कोई ये कहे कि जी मेरी जहानत ऐसी थी, मेरी काबिलियत ऐसी थी, मेरी यादाश्त इतनी अच्छी है जी, मैं स्कूल में इतने अच्छे नंबर लिया करता था तो 100 हिफज करना मेरे लिए कोई मसला नहीं हुआ जी। नहीं नहीं नहीं, बड़े बड़े ज़हीन रह गए, बड़े बड़े फ़कीर जो लोग इसको हासिल करने से रह गए। अल्लाह की अता जिस पे होती है ना, और हमारे उस्ताद फरमाया करते हैं कि कुरान पाक का हिफ़्ज़ करना इसमें बच्चे का कोई फ़न और महारत और कमाल नहीं है। ये तो दर हकीकत वालिदैन की कोई नेकी रब की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत को पहुँचती हैं। अल्लाह उसकी औलाद को कुरान का वारिस बना देती है। अल्लाह पाक करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए हाजी आशिक साहब और उनके बेटे डॉक्टर इशफाक साहब की कब्र पे। वो मेरे पास तशरीफ़ लाया करते थे, बिलाल को मेरे पास लेके आए तो बज़ाहिर उम्र के जिस हिस्से में थे बड़ा मुश्किल सा लग रहा था, लेकिन बात वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें बंदे का इंतखाब तो है ही नहीं। इसमें ना वो रंग देखता है, ना वो रूप देखता है, ना वो उम्र देखता है, ना कद काठ देखता है, ना हैसियत देखते हैं। वो तो उसकी अता है, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युअतीही मन यशा। वो जिसको नवाजना चाहे, जिसको अता करना चाहे, उससे कौन रोक सकता है। तो अल्लाह ने अपना कुरान अता फरमा दिया। अब मेरे अजीज़ दोस्तों,
आप सारे माशाल्लाह यहाँ पे अक्सर हाफ़िज़ कुरान बैठे हों और हम सब कुरान पर पढ़ने वाले सुनने वाले। जिस तरह हमारे घरों में रमज़ानुल मुबारक के अंदर कुरान की बहारें होती हैं, कुरान की रौनकें होती हैं, हमारे घर का हर फ़र्द कुरान पाक की तिलावत कर रहा होता है, गाहे बगाहे जब भी वक्त मिल रहा है कुरान खोल के वो पढ़ रहा है, सहरी से पहले पढ़ रहा है, सहरी के बाद पढ़ रहा है, इफ्तारी से पहले, रात को क़यामुल लैल के अंदर कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। और हुफ़ाज़ किराम अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात के बावजूद, बच्चों के उनके एग्ज़ाम भी हैं, अपने छोटे मोटे मामलात भी हैं, इसके बावजूद वो कुरान पाक को पढ़ने का, याद करने का, सुनने का, सुनाने का एहतमाम करते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, जब हम इस महीने के अंदर ये कर लेते हैं तो इस तरह हम पूरा साल भी करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा। और फरमाते हैं कि मोमिन की जो नमाज है ना, इंसान की जो ज़िंदगी है वो सिफ़्ते सलात पे आ जाए, यानी जैसे उसकी नमाज है उसकी 24 घंटे की ज़िंदगी उसके मुताबिक हो जाए, उसके मुताबिक हो जाए। जिस तरह नमाज के अंदर उसने अपने आप को पाबंद बना लिया, अब 24 घंटे की ज़िंदगी उसकी इसके मुताबिक हो जाएगी। और इसी तरह जैसे उसने रमज़ान अपना कुरान के साथ गुजार लिया, अब उसका पूरा साल कुरान के साथ ऐसे ही गुजरे। मैं हर जगह पे अपने बच्चों से ही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस तरह माशाल्लाह हम देखते हैं पूरा महीना ये बेचारे अपने आराम को कुर्बान करके, अपने सारे मामलात को आगे पीछे करके और ये कुरान पाक की तैयारी में लगे रहें। अल्लाह पाक इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, इनके इल्म में, अमल में, सेहत में, उम्र में, वालिदैन। तो बस उनको ड्रॉप कर लिया है, तो अभी मैं जा रहा हूँ जी घर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ हो चुकी है, खत्म कुरान की मैंने छोटा सा क्लिप बनाई है, वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं बना सका, तो बस जो छोटी मोटी बनाई है वो मैंने डाल दी है, वो भी आपने देखी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ख़त्म कुरान हो गया है। तो बस अभी आगे जो है वो मैं बात कर रहा था जी कि आगे भी अब मेरे पेपर्स भी आ रहे हैं और भी काफ़ी सारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ख़त्म कुरान तो हो गया है। तो आप लोग भी जी कमेंट में एक दफ़ा माशाल्लाह लिखिए बगैर ना जाइएगा। और बस अभी ये कि आगे पेपर शेपर आने वाले हैं और भी अब और मुबारकबाद भी दीजिएगा जी भाई को। तो बस अब मैं निकल चुका हूँ जी घर की तरफ। तो बस अब चलते हैं घर, क्योंकि घर अभी बाकी मेहमान बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब गाड़ी पार्क कर दी अपने बाइक के साथ तो कितना थोड़ा सा फ़र्क रहता है। तो बस घर पहुंच चुका हूँ, तो अब चलते हैं जी अंदर। तो इस टाइम जी रात के 3:40 हो रहे हैं और अभी मैं आया था जी पीछे यहाँ से चने लेने के लिए। अभी आप देख सकते हैं भाई गए हुए हैं जी लेने के लिए चने। तो मैं तो रात को तकरीबन 1 बजे फ्री हुआ, क्योंकि ड्राइंग रूम की दोबारा सेटिंग की थी, अंदर सोफ़े उठा के बाहर रखने थे, वो सारा कुछ करके तो तकरीबन 1-1:15 बजे फिर मैं सो गया था। तो अभी उठा हूँ तो इतनी शदीद नींद आई हुई है ना, पता नहीं मैं गाड़ी कैसे चला कर ले आया हूँ, तो बहुत शदीद नींद आई हुई है। तो सुबह सैरी का माहौल है जी, ये आप देख सकते हैं। लोग कोई हमें पीछे से आ रहा था तो तंदूर पे खड़े हैं, कोई नान ले रहा है, कोई चने ले रहा है, कोई निहारी ले रहा है, कोई क्या ले रहा है, कोई पाए ले रहा है। तो इस टाइम सब निकले हुए हैं कोई ना कोई चीज़ लेने के लिए। तो हम लोग आज चने लेने के लिए आए हुए थे, मैं भी आया था भाई के साथ। तो बस भाई वो लेते हैं और ये लेके फिर निकलते हैं घर की तरफ। और मोबाइल की चार्जिंग भी इतनी हुई हुई है, एंड के फ्लैश लाइट भी नहीं ऑन हो रही है। आपको भी वीडियो काली काली नज़र आ रही होगी, तो इसको भी हर जगह लगाना है चार्जिंग पे। तो अभी मैं उतरा हूँ जी कार चौक से नीचे और बस कुछ मेडिसिन लेनी थी, अब भाई वो लेने के लिए चले गए। और अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ बाहर जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी सिचुएशन, तो ये एक रेस्टोरेंट है और इस साइड पे आए तो यहाँ पे बारबेक्यू वाला वो बंद हो चुका है अभी, और तंदूर खुले हुए हैं और रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं इस टाइम पे, और जो जनरल स्टोर हैं वो खुले हुए हैं, बाकी सब कुछ बंद है। और रात को यहाँ पे वो मेरे ख्याल में वो तो जब रात वाला ऑपरेशन हुआ है तो जिसकी वजह से पीछे कुछ जो शॉप्स हैं वो सील हो गई हैं। और अगर इस साइड पे देखूँ तो इस साइड पे भी 2-3 शॉप जो हैं वो सील हो गई हैं। तो नीचे हमारे सोसाइटी में भी ऑपरेशन हुआ है, जितने शेड्स बाहर निकले हुए थे, जितनी क्या नाम है उसका, पॉलर्स के शेड्स थे और शॉप्स के शेड्स थे, वो सारे उन्होंने गिरा दिए और तोड़ दिए। तो बस अब भाई आ रहे हैं तो बस हम निकलते हैं घर की तरफ और इस व्लॉग को भी यहाँ पर एंड कर देते हैं जी। आई होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बस सर नेक्स्ट ब्लॉग तक अपने इस भाई को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और बस सैरी करते हैं और फजर की नमाज़ पढ़ के फिर सो जाऊँगा मैं।